ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से आंध्र प्रदेश और केरल के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वे भारतीय राजस्व सेवा और भूटान की सिविल सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री कल सुबह त्रिशूर में गुरुवायूर मंदिर और त्रिप्रयाग में श्री रामास्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। वे कोच्चि में एक कार्यक्रम में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सरकार ने गन्ने के शीरे पर 50% निर्यात शुल्क लगा दिया है। शीरे का उपयोग अल्कोहल के उत्पादन में भी होता है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस पर निर्यात शुल्क लगाने के बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। ये बृहस्पतिवार से लागू हो जाएगी। निर्यात शुल्क लगाने की रणनीति का कदम इसलिए उठाया गया है ताकि इन सामग्रियों की आपूर्ति और मांग को नियमित किया जा सके और घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। मंत्रालय ने कच्चे और परिशोधित खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में छूट की वर्तमान दरों को भी 1 वर्ष के लिए 31 मार्च 2025 तक बरकरार रखा है। अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले श्री राम जन्मभूमि परिसर में अनुष्ठान शुरू हो गया है। ये अनुष्ठान 21 जनवरी तक चलेगा। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया जाएगा। मॉरिशस के लोग अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भागीदारी करने की तैयारी कर रहे हैं। मॉरिशस के उच्चायुक्त ने कहा कि इस दिन सभी मंदिरों में एक दिया प्रज्वलित करने के साथ रामायण पाठ का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकारी आग्रह के साथ विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन भी सभी घरों में इस दिन को दूसरी दीपावली की तरह मनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस बीच सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोगों से अपने आसपास के क्षेत्रों और धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा रखने को कहा है। प्रधानमंत्री के स्वच्छ तीर्थ अभियान में हिस्सा लेते हुए श्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली के हनुमान मंदिर परिसर में सफाई अभियान चलाया। भारतीय मूल के अमेरिकी उद्यमी विवेक रामास्वामी अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से बाहर हो गए हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन देने की घोषणा की है। आयोवा में रिपब्लिकन पार्टी के सम्मेलन में कल शाम खराब प्रदर्शन के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया। माना जाता है कि इन सम्मेलनों से अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की लंबी प्रक्रिया आरंभ होती है, क्योंकि इन्हीं सम्मेलनों में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी के सदस्य अपने उम्मीदवार नामित करते हैं। अर्जेंटीना की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने एक बार फिर श्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीत लिया है। इस पुरस्कार की घोषणा लंदन में श्रेष्ठ फीफा अवार्ड समारोह में की गई। लियोनेल मेसी अन्य प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ते हुए वोटिंग में शीर्ष पर आए। ये पिछले 4 वर्ष में तीसरी बार मेसी को यह अवार्ड दिया जा रहा है। स्पेन और बार्सिलोना के महिला फुटबॉल खिलाड़ी एताना बेनमाती ने श्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। रांची में आज महिलाओं के ओलंपिक हॉकी क्वालिफायर मुकाबलों में भारत का मुकाबला इटली से होगा। ये दोनों टीमों का अंतिम पूल मैच होगा। मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। उत्तर भारत में घने कोहरे की स्थिति बनी रहने के साथ ही इस क्षेत्र में शीतलहर भी जारी है। कोहरे के कारण रेलगाड़ियों के परिचालन और उड़ान सेवाओं में प्रभाव पड़ा है। मौसम विभाग ने बताया है कि पंजाब से लेकर देश के पूर्वोत्तर भागों, हरियाणा, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में सुबह के वक्त घना कोहरा छाया रहा। भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र में भी कोहरे की स्थिति बनी हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।